चैप्टर है हमारे पास वात कला अकलीय है। कला का मन हमने आपको कल बताया था। ठीक है, कला का मन क्या, कला का मतलब क्या होता है, गुण। ठीक है, तो और अकला, अकला मतलब गुण का ऑपोजिट। तो गुण का ऑपोजिट क्या होगा, दोष। जिस चैप्टर में वायु के गुण और दोषों का वर्णन करेंगे। ठीक है, सिर्फ इसमें शारीरिक वायु का वर्णन नहीं करेंगे हम, वायु मतलब वात है, शरीर में चलने वाले वात का वर्णन नहीं करेंगे, शरीर से चलने वाले वायु का वर्णन नहीं करेंगे। इस अध्याय में हम जो प्राकृतिक वायु है, प्राकृतिक वायु का क्या मतलब, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, और जो हमारे बॉडी में वायु है उसके बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक एयर में यदि कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगी क्या क्या होगा, सिमिलरली हमारे शरीर में जो वायु है उस पर डिस्टर्बेंस होने से क्या क्या होगा। तो यदि एटमॉस्फेयर एयर नॉर्मल है तो क्या होगा, और यदि हमारे शरीर का वायु नॉर्मल है तो क्या इफेक्ट होगा। तो एग्जामिनर यही पूछेगा कि एग्जाम में एक गुण दे देगा या दोष दे देगा, तो पूछेगा ये किसका गुण या किसका दोष है, प्राकृतिक वायु का, लोक वायु का, शारीरिक वायु का। तो देखिए इसको, पहले तो याद रखना टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर में। ठीक है, मैंने बताया था चरक संहिता में 4 सूत्र स्थान में 4 संभाषाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, 12, 25 एंड 26 फर्स्ट चैप्टर में संभाषा हुई थी। ठीक है, दूसरी संभाषा यहाँ पे मिलेगी हमारे को चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है, तीसरी संभाषा चैप्टर नंबर 25 में मिलेगी, चौथी चैप्टर नंबर 26 में मिलेगी। तो सेकंड संभाषा यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, पहले देखेंगे वायु के कला अकला के संबंधी ज्ञान के लिए टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट वन इज वायु का क्या गुण है, पहले क्वेश्चन में पूछे वायु के गुण क्या है, जबकि अग्निवेश ने फर्स्ट चैप्टर में बताया वात के गुण, सत्तर रूप घोषित खर सूक्ष्म जल अनिल, फिर से पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है, वायु को प्रकुपित होने का कारण क्या है, क्या रीजन है ये वायु प्रकुपित होती है। नंबर थर्ड वन इज कि प्रकुपित हुई वायु, यदि वायु प्रकुपित हो गई, ठीक है, उसको शांत कैसे करना है। ठीक है, कुपित वायु को शांत कैसे कर लिया जा सकता है। नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जब वायु असंगात है, मीन्स की वायु की कोई शेप नहीं है। ठीक है, वायु का कोई शेप नहीं है, तो फिर वो प्रकुपित और शमन कैसे होती है। नंबर फिफ्थ होगा क्वेश्चन वाला कि अकुपित प्रकृत, अकुपित मतलब क्या, जो नेचुरल फॉर्म में प्रकुपित नहीं हुई। ठीक है, प्रकृत होकर शरीर और अशरीर में चलने वाली वायु कौन से क्रम करती है, मतलब कि प्रकृत वायु हमारे शरीर में है, और जो बाहर है शरीर के बाहर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके फंक्शन क्या है। नंबर 6 क्वेश्चन है, यदि वायु विकृत हो गई तो हमारे शरीर की विकृत वायु और एटमॉस्फेरिक एयर यदि विकृत हो गई उसके क्या गुण होंगे या क्या कर्म होंगे उसके। नंबर 7 क्वेश्चन क्या है कि प्रकृत होकर शरीर से बाहर संसार में चलने वाली वायु क्या कार्य करती है, और विकृत वायु शरीर के बाहर क्या कार्य करती है। तो क्वेश्चन देखते जाएंगे तो खुद से समझ जाएंगे। तो अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि वात के गुण क्या है। यहाँ देखो, अत्र उवाच कुश संकृतायन। ठीक है, तो जो डाउट हुए सारे, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसने दिया, पहले तो ये पूछते एग्जामिनर। ठीक है, कि कुश संकृतायन, कुश नाम के साइंटिस्ट, कुश नाम के ऋषि बता रहे हैं कि वायु के गुण क्या हैं। रूक्ष लघु शीत दारुण खर विशद षडिमो वातगुणा भवंती। अगर आपको याद तो आपने फर्स्ट चैप्टर में वायु के गुण पढ़े। ठीक है, तो उसमें दारुण गुण नहीं था, यहाँ पे दारुण गुण एक एक्स्ट्रा बता रहे हैं। ठीक है, दारुण गुण एक्स्ट्रा बता रहे हैं, सूक्ष्म गुण और चल गुण नहीं बताया। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जब हमने वायु के गुण पढ़े वहां पे सूक्ष्म और चल गुण था, यहाँ पे सूक्ष्म और चल नहीं बता रहे कुछ। ठीक है, दारुण गुण बता रहे हैं, याद रखना कि क्वेश्चन दारुण गुण का वर्णन कहाँ आता है, वात कला के लिए अध्याय सूत्र था चैप्टर 12 में है। उसके बाद देखिए वायु के प्रकोपित होने का कारण क्या है, किसने बताया ये। ठीक है, देखो इस प्रकार कुश नामक वैद्य का प्रश्न का उत्तर सुनकर सभी ने स्वीकार किया, सभी मान के वायु के यही गुण होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था, वायु प्रकोपित तो कैसे होती है, तो उसके लिए कुमार श्री भरद्वाज जी ने कहा मैं बताऊंगा। तो कुमार श्री भरद्वाज जी बता रहे हैं कि वायु प्रकोपित कैसे होती है। देखो तच शुद्धवा वाक्यम कुमार श्री भरद्वाज उवाच, ये कुश ऋषि के वाक्य सुनने के बाद में, कुश ऋषि के द्वारा सुनने के बाद वायु के गुण क्या है, कुमार श्री भरद्वाज जी बोल रहे हैं क्या, वो बता रहे हैं कि वायु प्रकुपित कैसे होती है। तो कुमार श्री भरद्वाज जी कह रहे हैं
एत एव वात गुणा भवन्ति स तद एव गुणैर द्रव्यैर एव प्रभावश्च। वो कह रहे हैं जो जो वायु के गुण हैं, ठीक है, जो आचार्य कुश ने वायु के गुण बताए, सिमिलर वही गुण वाले द्रव्यों का सेवन करने से, ठीक है, वायु प्रकोपित होती है। चैप्टर नंबर 1 सूत्र 7 में पढ़कर आए ऑलरेडी। सामान्य विशेष सिद्धांत, सर्वदा सर्वभावनां सामान्य वृद्धि कारणम। सेम सेम चीजों से सेम चीज बढ़ती है, तो ही कह रहे हैं सिमिलरली सेम चीजों का प्रयोग करने से क्या होगा, वायु प्रकोपित होगी। ठीक है, यही कारण बता रहे हैं। कर्म भी अभ्यासाद वायु प्रकोपम अबध्यन्ते समान गुण अभ्यासो ही धातुनां वृद्धि कारणमिति। और यही कारण है धातुओं के समान गुणों का सेवन करने से भी धातुओं की वृद्धि भी होती है। जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि होगी, ठीक है, रस का सेवन करने से रस धातु की वृद्धि होगी, रक्त से रक्त की, मेद से मेद की, तो वही कह रहे हैं वायु से भी वैसी ही है। थर्ड क्वेश्चन का उत्तर क्या था? थर्ड क्वेश्चन क्या था? उपशमनानि वातस्य कानि, वायु का शमन कैसे होता है? तो इसका आंसर कौन दे रहे हैं? बाहलीक के राजा, सॉरी, बाहलीक के वैदिक कांकायन। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, देखो, तच्छुत्वा वाक्यम कांकायन बाहलीक विशक उपाच। एक रीजन है, ठीक है, जैसे पंजाब रीजन, हिमाचल, हरियाणा, तो वैसे एक रीजन है बालीक, बालीक, ठीक है, बालीक प्रदेश है। तो क्वेश्चन आया था बालीक प्रदेश से विशक कौन है जिसका चरक सीधा वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो बालीक प्रदेश से कांकायन ऋषि हैं। तो मुझे भी एक्चुअली याद नहीं आ रहा बालीक प्रदेश कौन सा है, मुझे याद था अभी नहीं, दिमाग से निकल गया। तो कह रहे हैं कि तच्छुत्वा वाक्यम कांकायन बालीक विशक उवाच। बालीक देश के डॉक्टर आए हैं, एक विशक आए हैं कांकायन, जो बता रहे हैं उपशमनानि वात से कहानी, वायु के उपशमन होने के पीछे का रीजन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं एतानी ए वात प्रकोपानि भवन्ति अतो विपरीतानि वातस्य प्रशमनानि भवन्ति। जिन द्रव्यों के सेवन से वायु प्रकोपित हुआ था, सिमिलर उससे ऑपोजिट गुणों वाले द्रव्यों का सेवन करने से वायु शमन होता है, ठीक है। प्रकोप विपर्यो ही धातुनाम प्रशम कारणम इति। यदि धातुएं अधिक मात्रा में बढ़ जाएं, ठीक है, प्रकोपित हो जाएं, तो उससे ऑपोजिट गुणों का सेवन करने से वो प्रशमन होती हैं। नेक्स्ट देखिए आप, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि प्रकृत शरीर वायु के कर्म क्या है? कानिच अस्य अकुपितस्य शरीर चरस्य शरीरेषु चरत कर्माणि। अकुपित, जो वायु पर कुपित नहीं है, ठीक है, तो जो वायु कुपित नहीं है तो क्या हुई, वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जो शरीर में रहती है उसके कर्म क्या है? मतलब कि यदि वायु अपने सम प्रमाण में हमारे शरीर में, तो क्या क्या वो फंक्शन करती है? तो देखो क्या कह रहे हैं आचार्य हमारे को, किसने बताया ये? तच्छुत्वा बड़ी वचन वित्त ऋषि गणर उवाच वायुर्विद राज ऋषि। वायुर्विद ऋषि जी बता रहे हैं क्या क्या कर्म है प्रकृत वायु के। देखो नंबर 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। वायु तंत्र यंत्र अधर, शरीर का तंत्र और यंत्र को धारण करती है। तंत्र कहा जाता है पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को, ठीक है। नर्वस सिस्टम को नहीं कहते तंत्र, हम तंत्र कहा जाता है बेसिकली सिस्टम को, तंत्र कहा जाता है सिस्टम को। चाहे वो सिस्टम नर्वस सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, जितने भी सिस्टम है, कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड एज तंत्र। और यंत्र कहा जाता है कंप्लीट बॉडी को, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं सेल, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू लेवल के बाद सिस्टम बनता है, और सिस्टम के से पूरी बॉडी डेवलप होती है। तो ही कह रहे हैं यंत्र इज कंप्लीट बॉडी। कंप्लीट बॉडी में जो छोटे छोटे सिस्टम है, ठीक है, वायु उनको सही से फंक्शन करवाती है। वायु तंत्र यंत्र दर। प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा, प्राण उदान समान व्यान अपान, ये 5 प्रकार की वायु है, अच्छे से काम करती हैं। नेक्स्ट देखो प्रवृत्त चेष्टा उच्च वाचा नाम। प्रवृत्त चेष्टा, अगर हमारी बॉडी में एक्साइटमेंट है, कुछ काम करने का मन करता है, तो ये भी यदि वायु नॉर्मल है तो वही करता है, अदरवाइज हमारा मन ही ना करे कहीं जाने का, कुछ करने का। नियंता प्रणयता च मन, मन को कंट्रोल करके रखने वाली होती है। सर्व इंद्रिय नाम उद्योजक, इंद्रिय अपने अपने कार्य को करने में समर्थ रहती हैं, इसी के कारण सर्व इंद्रिय नाम अभिबोड़ा। सर्व इंद्रिय इसी की वायु कारण स्वस्थ रहती हैं। सर्व शरीर धातु व्यूह कर, व्यूहन मतलब क्या होता है? व्यूहन मतलब डिफरेंशिएशन, व्यूहन मतलब डिफरेंशिएशन। ये वायु ही है जो रस को रक्त 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 से रक्त फॉर्मेशन होगा, रक्त से मांस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये जो अलग अलग हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रही है, उसके पीछे वायु ही कारण है। संधान कर शरीर से, अब यहाँ पे संधान का क्या मतलब है?
संधान का मतलब होता है बेसिकली हीलिंग, जोड़ना। लेकिन यहाँ पे संधान वर्ड का मतलब क्या है, संधान कर शरीर से, शरीर में जितनी भी एनाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है उन सबको करने के विषय कारण वायु ही है। प्रवर्तको वाच, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो बोलने के पीछे कारण क्या है, वायु ही कारण है। ठीक है, बोलना उदान वायु कार्य कर रही है, वायु ही कारण है बोलने के पीछे। प्रकृति स्पर्श शब्दों, अब प्रकृति स्पर्श शब्दों का क्या मतलब है, कोई बोल रहा है आप सुन पा रहे हो, आपको कोई टच करता है आप फील कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रकृति नेचुरल। ठीक है, ये भी यदि वायु नॉर्मल है तो ही पॉसिबल है। यदि वायु बिगड़ गया, कोई हमारे को जितना मर्जी टच करे, ठीक है, सेंसेशन लॉस हो जाएगा, हियरिंग लॉस हो जाएगा। प्रकृति शब्द स्पर्शो, ठीक है, शारीरिक वायु का गुण है ये। नेक्स्ट, ये एग्जामिनर पूछता है, जानबूझ के पूछता है ताकि लोग सोचे कि ये प्रकृति वायु का गुण है। ठीक है, प्रकृति वायु मतलब एटमॉस्फेरिक एयर, ये उसका नहीं है, नाम इसका है प्रकृति शब्द स्पर्शो, समझ के करना। लेकिन ये गुण किसका है, शारीरिक वायु का। श्रोत स्पर्शनयोर मूलम, ठीक है, यह अभी श्रोत्र स्पर्शन का क्या मतलब है, पांचों इंद्रियों से मतलब है यहाँ पे, चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन स्पर्शन, इन सब का मूल भी वायु ही है। हर्ष उत्साह योनि, जो हम एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है, उत्साहित रहते हैं, इसके पीछे कारण भी वायु ही है। समीरणे अग्नि, समीरने का क्या मतलब है, आपको पता है अग्नि कभी भी जलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है तो कभी भी कंबशन नहीं होता। हमारी जठराग्नि जल रही है, जठराग्नि के जलने के पीछे भी वायु ही कारण है, समान वायु है जो उसको जला के रखती है। ठीक है, हम समान वायु के गुण पढ़ेंगे, चिकित्सा स्थान में पढ़कर आए हैं हम। ठीक है, अग्नि समीपस्थ पढ़ा हमने समान वायु के बारे में। ठीक है, तो समीरने अग्नि, समीरने जो सोनियो वायु, समीरण कहा जाता है वायु को, वायु ही है जो अग्नि को कुपित करके, प्रदीप्त करके रखती है। नेक्स्ट वन इज दोष संशोषण, वात पित्त का दोषों का शोषण करने वाली भी ये वायु ही है। कौन सी, शारीरिक वायु। क्षिप्ता बहिर्मला नाम, मलों को बाहर निकालना, है ना, फीकल मैटर डिस्चार्ज करना, यूरिन पास करना, तो ये क्या है, ठीक है, वायु कर रही है। कौन सी, अपान वायु का कर्म है ये। नेक्स्ट वन इज स्थूल अनुस्रोतसाम भेदता, आप देखो शरीर में है आर्टरी, ठीक है, आर्टीरियोल्स, लार्ज आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, फिर वेन्यूल्स, वेन सिस्टम, ठीक है, माइक्रो माइक्रो चैनल्स बन रहे हैं। ये कौन है, ये बनाने वाला, कौन इसको नॉर्मल करके रखता है, वायु ही है। स्थूल बड़े वाले, अणु छोटे वाले, स्रोतसाम चैनल, ठीक है, बड़े छोटे चैनल में डिवीजन करना वायु कर रही है। नेक्स्ट वन इज द कर्ता गर्भ कृति नाम, ठीक है, कर्ता गर्भ कृति नाम, गर्भ के पीछे कारण भी वायु ही है। देखो अब आप बोलो गर्भ के पीछे कारण वायु कैसे है, देखो गर्भ कैसे बनता है, शुक्र शोणित का संयोग होने के कारण। ठीक है, लेकिन शुक्र को भी फीमेल के यूट्रस तक पहुंचना, सर्विक्स तक पहुंचना पड़ता है, मोटाइल होता है स्पर्म, है ना, चल के। वैसे ही ओवम भी वहां तक आता है, कौन है लाने वाला, उनको लाने वाला वायु ही लाता है वहां पे अपनी प्लेस पर। आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूत भवंती अकुपित, आयुषो अनुवृत्ति हमारे शरीर की आयु को बनाए रखता है यदि ये वायु अकुपित अवस्था में होती है। ये किसने बताया, ये सारे गुण वायुर्वेद ने बताए। नेक्स्ट देखिए, फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कानीच अस्य कुपितस्य श्रीचरस्य शरीरेषु जरत कर्माणि, यही यदि शारीरिक वायु विकृत हो जाए, ठीक है, तो क्या करेगी, हमने पढ़ा शारीरिक वायु यदि प्राकृतिक अवस्था में है तो उसके क्या कर्म है, अब ये शारीरिक वायु विकृत अवस्था में है तो क्या कर्म है, ये भी वही बता रहे हैं हमारे को, सब आयुर्वेद ही बता रहे हैं अभी तक। तो कह रहे हैं चाहे हमारे को आयुर्वेद जी क्या, देखो नाना विध विकार है उत्पत्ति, नाना मतलब अनेक प्रकार के, मल्टीपल प्रकार के रोगों की उत्पत्ति करेंगे। बल वर्ण सुख आयुषो उपघात, बल वर्ण सुख आयु इन सब का नाश करने वाली होती है ये। मनोव्याहर्ष्यति, मनोव्याहर्ष्यति का क्या मतलब है, अच्छा अच्छा लगना, है ना, कई बार होता है ना, मन खराब हो रहा है, अच्छा नहीं फील हो रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, एक्साइटमेंट नहीं बची, ये कौन है, वायु विकृत हो रखी है। नेक्स्ट वन इज सर्व इंद्रियाणाम उपहंति, उपहंति में रोग लग जाना, चक्षु श्रोत्र ज्ञान रसन स्पर्श सब इंद्रियों के रोग उत्पन्न होना। विनिहंति गर्भान विकृति, यदि गर्भ धारण भी हो गया तो उसमें विकृति उत्पन्न हो जाएगी, मतलब टेराटोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, विनिहंति गर्भान, विनिहंति मतलब गर्भ का नाश करने वाली, विनिहंति मतलब अबॉर्शन हो चाहे मिसकैरेज हो। ठीक है, विनिहंति नाश करना किसका, गर्भ का। विकृति या फिर आपाद्य अति कालम बता रही थी, नॉर्मल प्रेगनेंसी का टाइम 9 मंथ तक, अति कालम मतलब कि 9 मंथ के बाद भी
ये डिलीवरी नहीं हो पा रही, लेबर पेन नहीं आई, आयु उत्पन्न नहीं हो पा रही, ठीक है। अति कालम वधारेति, भय शोक मोह दैन्य प्रलाप जन्यति, ये सब विकृत शरीर वायु के गुण है। प्राण प्रणति, प्राण तत्व का नाश करने वाली होती है। नेक्स्ट देखिए आप, प्रकृति लोक वायु के कर्म क्या होंगे। मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है यदि अपने नॉर्मल है, ठीक है, तो उसके क्या कर्म है। कानिचस्य अकुपितस्य, अकुपित मतलब जो कुपित नहीं हुआ, जो प्रकृति फॉर्म में है अभी। अशरीरचरस्य, अशरीरचरस्य जो शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर है, ठीक है। वही शरीर चरित कर्माणि, उसके कर्म क्या है, ये भी वायुर्वेद ही बता रहे हैं। वायु के बारे में सब वायुर्वेद जी ने बताया। क्या है, तदिता धरणी धारणम। अब धरणी धारण का क्या मतलब है। धरणी धारण का मतलब देखो, जितने भी प्लेनेट है, जितने भी प्लेनेट्स है, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, है ना, सभी अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं। कोई किसी और की एक्सिस पे नहीं जा रहा, कोई किसी से टकरा नहीं रहा, अपनी रेवोल्यूशनरी रोटेशन पे रोटेट कर रहे हैं, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं। इस धरणी धारणम, सभी को धारण करके रखा है, ये वायु ही है। नेक्स्ट वन इज ज्वलन उज्ज्वला नाम, अग्नि को जलाके का कार्य करती है। आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रह आदि नाम संताना नाम विधानम च, आदित्य कहते हैं सूर्य को, ठीक है, चंद्र और नक्षत्र और जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रह गणा नाम, जितने भी ग्रह हैं, संतान गति विधानम च, ये सब अच्छे से गति करें, अपनी एक्सिस पर ही रोटेट करें, ये सब काम भी प्रकृति लोक वायु का है। नेक्स्ट वन इज द सृष्टि मेगा नाम, शेड कर रखा है ना। एक मेटल दूसरे मेटल से डिफरेंट है, एक चीज जो हमारे को जमीन से मिल रही है वो दूसरे से डिफरेंट है। ये कौन है धातु नाम प्रव्याग, किसने क्लासिफिकेशन करी, ये भी वायु ने ही करी है, वो बोल रहे हैं। धातु मान संस्थान व्यक्ति, जो धातुओं का वेट है, मान है, सभी का वेट भी अलग अलग रहता है, जिसको आप मोलिकुलर वेट बोलते हो, ठीक है ना। फीचर भी अलग अलग है। व्यक्ति डिफरेंशिएट भी वायु ने किया है। बीज अभिसंस्कार, ये भी प्रकृति लोक वायु के कर्म है। सस्य अभिवर्धनम, विक्लेद उपशोषणम, सस्य कहते हैं जो भी हम बोते हैं, ठीक है, जो भी हम खेती करते हैं उसकी ग्रोथ होना, ठीक है। सस्य अभिवर्धनम, विक्लेद शोषणम, और क्लेद को सुखाना, ये भी प्रकृति लोक वायु के कर्म है। नेक्स्ट देखो, यदि विकृत हो जाए लोक वायु, ठीक है, लोक वायु यदि विकृत हो जाए, पहले हमने पढ़ा विकृत शरीर वायु, शरीर की वायु विकृत हो जाए क्या क्या होगा, वैसे पढ़ेंगे लोक वायु एटमॉस्फेरिक एयर यदि विकृत हो जाए तो क्या क्या होगा। इसकी आप हिंदी में ना, नीचे हिंदी अलग अलग लिखी हुई है, किसी का मतलब आगे, किसी का लास्ट में लिखा हुआ है, सीरियल ऑर्डर में नहीं ट्रांसलेट कर रखा है इसको। देखो क्या कह रहे हैं, जो मैं बोलता हूँ सुनो उसको। शिखरी शिखर अवमथनम, ठीक है, क्या मतलब इसका। शिखरी कहा जाता है किसको, पहाड़ों को, ठीक है। शिखर अवमथनम, पहाड़ों को आपस में टकरा देना, मतलब कि भूकंप आ जाना, ठीक है। आपस में ही पहाड़ दो गिर, शिखर शिखर अवमथन का ये मतलब होता है, या फिर अपने आप लैंडस्लाइड हो जाना, ये सब हो जाना, ये सब विकृत लोक वायु के कर्म है। नेक्स्ट वन विद उन्मंथन मनो कहा नाम, ठीक है, उन्मंथन, ठीक है, उन्मंथन मतलब उखाड़ देना, मनो कहा नाम वृक्षों को, ठीक है, वृक्षों को उखाड़ फेंकना, जब तूफान चलता है इतनी तेज, जो क्या है, विकृत हो गई, वही कर रही है। उत्पीड़न सागरा नाम, सागर में, है ना, बहुत तेज से जोर जोर से टाइड आ जाना, ठीक है, वो बाढ़ भी आ सकती है, बाद में कुछ भी कर सकती हैं। उत्पेदन सागरा नाम। नेक्स्ट वन इज उद्वर्तन नाम, सरसा कहते हैं नदी को, ठीक है, उद्वर्तन नदी का बहाव उल्टा हो जाना, नदी का बहाव उल्टा हो जाना क्या मतलब, नदी का बहाव उल्टा तो नहीं होता, कि नदी का स्पीड भी इतनी गति हो जाना कि जो क्या करे, बाद में फ्लड भी ले आए। नेक्स्ट वन इज प्रतिसरणम अपानाम, नदी जिस दिशा में बहती है वहां ना बहते हुए कोई नया ही रास्ता पकड़ लेना। नेक्स्ट वन इज अकंपन जब भूमि, भूमि में अकंपन होना मतलब भूकंप आना, ठीक है। उसके बाद आदमन अंबुदा नाम, मत क्या मतलब इसका, आदमन अंबुदा नाम, आदमन मतलब गर्जना, लेकिन बड़ी जोर से गर्जना, ठीक है। अंबुदा नाम कहते हैं किसको, बादलों को,
अंबुदा नाम कहते हैं बादल को। आद मतलब जोर से। नॉर्मली जो बादल गरजते हैं हमारे को पता लग जाता है। कभी कभी क्या होता है, बादल बड़ी जोर से गरजते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ तूफान आने वाला है। तो ही कह रहे हैं यहाँ पे आदमन अंबुदा नाम, ये विकृत लोकवायु का क्रम है। उसके बाद निहार, निर्हराद, पांचु, सिक्ता, मिथ्य, भेंक, उर, गक्ष, रुधिर, अशम, शनि, विसर्ग, ये क्या है? निर्हराद। वाहेगुरु। निहार, निर्हराद। निहार, निर्हराद का क्या मतलब है? बड़ी जोर जोर स्पीड से हवाएं चलना। ठीक है। पांचू, सिक्ता, हवाओं के साथ बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ना। ठीक है। टोर्नेडो आना, ये सब आना। ठीक है। तो ये सब भी विकृति लोकवायु ही कर रही है। व्यापदनम च शन ऋतु नाम, ये ऋतु है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। लेकिन इसमें व्यापद हो जाना। व्यापद होना क्या मतलब? गर्मी में गर्मी बहुत पड़ना, या गर्मी ना पड़ते हुए बारिश आ जाना। ठीक है। हेमंत में गर्मी पड़ जाना, ऋतु व्यापद होना। सस्यानाम संघात, भूतानाम च उपसर्ग, भावानाम च अभाव कारणम। जो होना चाहिए नॉर्मल, उसका नॉर्मल ना होते हुए सब कुछ उल्टा होना। भावानाम च अभाव करणाम, चतुर्युग अंत करणाम। चार जो युग है इनका जब अंत आता है तो तब भी वायु विकृत हो रखी होती है। वायु विकृत होती है तो ही इनका अंत उत्पन्न होता है। मेघ, सूर्य, अनादि नाम च विसर्ग। नेक्स्ट देखो आप। स ही भगवान, वायु है वही भगवान है। वायु के पर्याय बता रहे हैं। स ही भगवान, वायु के बारे में बता रहे हैं। वायु ही तो भगवान, स ही भगवान प्रभु। ठीक है। स ही भगवान प्रभु। उसका क्या लिखा है? अव्यय। ठीक है। आधा व पुरय, पुरय संधि हो रखी है। भगवान प्रभु अव्यय। अव्यय का क्या मतलब है? जिसका कभी विनाश नहीं होता उसको अव्यय बोला जाता है। जिसका कभी नाश नहीं होता। ठीक है। वायु ही भगवान, वायु को भगवान बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं, अव्यय बोलते हैं। भूता नाम, भाव अभाव कर, संसार में जितनी भी चीजें हैं उनमें भाव और अभाव उत्पन्न करना वायु का कर्म है। सुख असुख योर विधाता, सुख और दुख का कारण भी यही वायु है। मृत्यु, यम, नियंता, प्रजापति, अदिति, विश्व कर्मा, विश्व रूप। विश्व रूप आत्मा का पर्याय भी है, वायु का पर्याय भी है। विश्व रूप आत्मा को भी कहते हैं, वायु को भी कहते हैं। सर्वतंत्र नाम विधाता, भावानाम अनु, विभु, विष्णु, क्रांता, लोकानाम वायु ए भगवान इति। वायु के कहते हैं संसार में अनेक लोगों से जाना जाता है। ये सब वायु के नाम है। लोकानाम वायु एव भगवान इति, मतलब कि इस संसार में लोग वायु को इतने सब नामों से जानते हैं। उसके बाद वायु के बारे में बता दिया। ठीक है। फिर पित्त के बारे में बताएंगे। पित्त के बारे में बताया मरीचि ने। मरीचि ने बताया पित्त के बारे में। क्या कहते हैं मरीचि जी? देखो, मरीचि वाच अग्निर एव शरीरे पित्त अंतर्गत कुपित अकुपित शुभ शुभ हानि करोति। अग्निर एव शरीरे पित्त अंतर्गत, मतलब क्या है इसका? कि जो देखो, शरीर के अंतर्गत रहने वाली अग्नि ही कुपित तथा अकुपित होकर शुभ अशुभ कार्य करती है। जो शरीर का पित्त है, ठीक है, पित्त के अंदर अग्नि रहती है, वो ये बोल रहे हैं। जो पित्त है देखो, मरीचि एव वाच अग्नि एव शरीर पित्त अंतर्गत। जो अग्नि है शरीर की, पित्त के अंतर्गत है, मतलब कि पित्त ही अग्नि है। ठीक है। पित्त के अंदर अग्नि रह रही है, अग्नि पित्त नहीं है। पित्त अग्नि हो सकती है। ठीक है। पित्त है, पित्त में से एक प्रकार है पाचक पित्त, जिसको अग्नि बोला जाता है, वही कह रहे हैं। अग्नि एव शरीर पित्त अंतर्गत। यही पित्त है कुपित अकुपित, मतलब कि शुभ अशुभ कार्य करने वाला होता है रिस्पेक्टिवली। कुपित होगा तो अशुभ कार्य करेगा, अकुपित होगा प्रकृति अवस्था में होगा तो शुभ कार्य करेगा, विकृत होगा तो अशुभ कार्य करेगा। जैसे पक्ता अपक्ति, प्रकृति अवस्था में पाचन कर्म नॉर्मल रहेगा, अदरवाइज अब नॉर्मल रहेगा। दर्शन अदर्शन दिखाई देगा, दिखाने में दिक्कत आएगी। जैसे आलोचक पित्त की बात करें यहाँ पे, दर्शन अदर्शन में। ठीक है। मात्रा अमात्रात्वम ऊष्णम, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल अब नॉर्मल। मात्रा किसका काम है? ये भ्राजक पित्त का काम है। प्रकृति विकृति वर्ण, ठीक है, बॉडी का कलर प्रकृत वर्ण या विकृत वर्ण होगा। शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसाद। शौर्य मतलब ब्रेवरी, पित्त है। ठीक है। डरा डरा रहता है, सारा सारा दिन डरपोक रहता है, ये क्या है? पित्त विकृत हो रखा है। नेक्स्ट वन इज भय, क्रोध। ठीक है, सॉरी, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, गुस्से में रहना सारा सारा दिन।
पित्त विकृत हो रखा है। खुश रहना, पित्त नॉर्मल है उसका। मोह, प्रसाद, ये सब क्या है, पित्त के प्रकृति विकृत चीजें बताई इन्होंने। अब कफ, कफ के बारे में काप्य ऋषि ने बताया। तत् श्रुत्वा मरीचिवत कफ उवाच, कफ के बारे में काप्य ऋषि ने बताया। क्या कह रहे हैं, सोम एवं शरीरे श्लेष्म अंतर्गत, जो शरीर में कफ रहता है उसके अंतर्गत ही सोम है। सोम गुण कफ का है, जो कफ के, सॉरी सुनो ध्यान से, सोम एवं शरीरे श्लेष्म अंतर्गत, जो कफ है शरीर में, श्लेष्मा है, उसके अंतर्गत ही सोम गुण रहता है, जो शरीर में कुपित अकुपित होकर ये सब काम करेगा, शुभ शुभ कार्य करेगा। ठीक है, कौन कौन से, दाढ़, शैथिल्य। ठीक है, कफ नॉर्मल है तो शरीर में स्ट्रेंथ रहेगी, दृढ़ता रहेगी, अदरवाइज शिथिलता रहेगी। दाढ़, शैथिल्य, उपचे, कार्य, उत्साह, आलस्य, वृष्टा, क्लीबता, ज्ञानम, अज्ञानम। वृष्टा, ठीक है, वीर शक्ति अधिक रहेगी, कफ नॉर्मल है, अदरवाइज बुद्धकता रहेगी, क्लीबता। ज्ञान, कफ सही है तो ज्ञान अच्छे से होगा, अदरवाइज अज्ञान, ज्ञान नहीं होगा। बुद्धि, मोह। तो ये जो चार चीजें हैं, वृष्टा, क्लीबता, ज्ञान, अज्ञान, तो ये हम पढ़ेंगे निद्रा के लाभ हानि चैप्टर नंबर 17 में, तो वहां पे भी आएगा। ठीक है, वृष्टा, क्लीबता, ज्ञान, अज्ञान, निद्रा के लाभ हानि भी है इतने से, और वृष्टा, क्लीबता, ज्ञान, अज्ञान, प्रकृति विकृत कफ के कर्म भी है, याद रखना। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो इतना सा पूछ लेगा कि भय, शौर्य, क्रोध, हर्ष, मोह, ये किसके कर्म है, वायु, पित्त, कफ, या तीनों के। ठीक है, पूरा पूछेगा। नेक्स्ट देखो, षड गुना, छह गुण हमने पढ़े वायु के चैप्टर में। हेतुर्विदम कर्म त यत, किन, क्या उसके कारण है, मतलब कि किन कारणों से प्रकोपित होता है, किन कारणों से शमन होता है। वायु चतुर्विध कर्म, प्रकृति शरीर वायु, प्रकृत लोक वायु, विकृत शरीर वायु, विकृत लोक वायु, चार प्रकार की वायु होगी, इसके हमने कर्म पढ़े। ठीक है, पृथक च पित्त कफ्यो, अलग से पित्त और कफ के बारे में भी पढ़ा। महर्षि नाम मतिमया या पुनर्वसुचित कला कलिय वात से तत्सर्वम संप्रकाशित, इस प्रकार से वायु के कला कल के बारे में हमने बताया है। इति अग्निजय चरक प्रति संस्कृत सूत्र निर्देश चतुष्कवाद कला कलिय नाम 12 अध्याय समाप्तम। खत्म हो गया चैप्टर, इतना सा है। विमर्श देखना इसका नीचे फोर्थ लाइन, सुश्रुतिना सूत्र चैप्टर 21 का रेफरेंस है। विसर्ग का दान विक्षेप सोम सूर्य अनिलता धारयन्ति जगदेवं कप्तित अनिलता। तो आचार्य सुश्रुत ने वास्तविक कप के सिंगल सिंगल वन वन वर्ड में बता दिया है। विसर्ग, अदान, विक्षेप, सोम सूर्य अनिलता। कहते विसर्ग कर्म सोम का है, ठीक है, अदान कर्म और विक्षेप कर्म रिस्पेक्टिवली सोम सूर्य अनिल। अदान कर्म सूर्य का है और विक्षेप कर्म अनिल वायु का है। ठीक है, तो यहाँ पे सोम वर्ड से मतलब कफ याद रखना, विसर्ग कर्म कफ का है, अदान कर्म पित्त का है और विक्षेप कर्म वायु का है। तो इसको लिख लो। वायु के गुण कुश ने बताया, वात पर कुपित के होने के बारे में कुमारशिला भरद्वाज ने बताया। वायु संशमन कैसे होता है, कांकायन ने बताया। कांकायन कौन है, बालिक प्रदेश के वैद्य हैं। वायु पर कुपित प्रशमन के बारे में रीजन क्या है, वो रीजन वायुर्वेद ने बताया। प्रकृति शीर वायु, प्रकृत लोक वायु और विकृत शीर वायु, विकृत लोक वायु, इसके बारे में वायुर्वेद ने बताया। पित्त के बारे में मरीजी ने बताया। कफ के बारे में काफी ने बताया। ये हमने चैप्टर में पढ़ा। कोई डाउट इसमें, दिक्कत तो बताओ जो नहीं समझ आया हो।